नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने बात की थी नवजात शिशु के क्रियात्मक विकास की। आज हम बात करेंगे बेबीहुड, शैशव अवस्था में बच्चों का क्रियात्मक विकास किस तरह से होता है उसके बारे में। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि क्रियात्मक विकास भी विकासात्मक निर्देशन यानी कि लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन के अनुसार ही होता है। इस नियम के अनुसार क्रियात्मक विकास पहले सिर, फिर धड़, फिर हाथ और उसके बाद पैरों में होता है। इन्हीं 4 क्षेत्रों में जो मुख्य क्रियात्मक विकास होते हैं उनके बारे में हम आज थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिर के क्षेत्र में, हेड के एरिया में मोटर डेवलपमेंट की। इसमें जो 3 मुख्य गतिविधियां हैं वो है नेत्र गति यानी कि आई मूवमेंट, दूसरा मुस्कुराना स्माइलिंग और तीसरा सिर को ऊपर की ओर उठाना, हेड को ऊपर की तरफ अपना सिर संभालने की कोशिश करना, लिफ्टिंग अप हेड। सबसे पहले बात करते हैं नेत्र गति यानी कि आई मूवमेंट की। आँखों की गति जन्म से लेकर के लगभग 12 घंटे तक तो बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन इसके बाद आँखों में थोड़ी थोड़ी गति आने लगती है। जन्म के लगभग 2-3 दिन के पश्चात शिशु अपनी आँखों को खोलने और बंद करने लग जाता है और 3 माह का बच्चा आसानी से अपनी दृष्टि को सामने या किसी और के ऊपर टिका सकता है। 4 माह का बच्चा आई कोऑर्डिनेशन नेत्र समन्वय भी करने में सक्षम हो जाता है। अगर हम 1 से 2 माह के शिशु की आँखों की गति का अगर गहनता से निरीक्षण करें तो हम देखेंगे कि शिशु अपनी एक आँख से किसी एक चीज़ को और दूसरी आँख से दूसरी चीज़ को देख रहा है। इसका मुख्य कारण बालक की आँखों में प्रारंभ में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन समन्वय का नहीं होना होता है। शिशु की आँखों में ये भेंगापन जिसको हम कह सकते हैं या कानापन कह सकते हैं, अर्थात एक आँख बड़ी और एक छोटी, ऐसा हमको भ्रम होता है। सिर्फ हकीकत में ऐसा नहीं होता है। 4 या 5 माह की अवस्था प्राप्त करते करते ये भेंगापन की स्थिति का भ्रम जो है ये दूर हो जाता है, क्योंकि तब उस बच्चे की दोनों आँखों में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो जाता है, समन्वय हो जाता है। दूसरा जो विकास है वो मुस्कुराना, दूसरी जो गति है वो है मुस्कुराना या स्माइलिंग। मुस्कुराने की क्रिया जो है ये जन्मजात होती है, जो सभी शिशुओं में जन्म से लेकर 1 सप्ताह के अंत तक दिखाई देती है, विशेषकर जब शिशु के गाल, मुंह या होठ का स्पर्श किया जाए। इस स्थिति में बालक मुस्कुराने लगता है, लेकिन जो सोशल स्माइलिंग होती है कि किसी दूसरे को देख करके प्रसन्नता के कारण से मुस्कुराना, वो अवस्था वो 3 से 4 माह की अवस्था होने पर ही प्राप्त करता है। 4 माह का शिशु अपने माता पिता या परिजनों को देख करके मुस्कुरा सकता है। और फिर बात करते हैं सिर को ऊपर उठाने की, लिफ्टिंग अप ऑफ हेड। जन्म के समय शिशु की पेशियां अत्यंत ही अविकसित होती है, इसके कारण उसका सिर इधर उधर लुढ़कता रहता है। इसी कारण जब हम शिशु को उठाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए। उसके सिर को अपने हाथों के ऊपर और इस ढंग से लिया जाए कि हाथ और गर्दन, उसका सिर और गर्दन हमारी हथेली पर आ जाए और दूसरा हाथ पीछे उसकी रीढ़ की हड्डी और हिप्स या उसके नीचे पैरों तक रहे। इस पोजीशन में बच्चे को उठाया जाना चाहिए ताकि उसका सिर इधर उधर नहीं लुढ़के या उसकी गर्दन को भी एकदम से झटका नहीं लगे। लेकिन जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है, 3-4 माह का हो जाता है, उसकी सिर की पेशियां भी विकसित और परिपक्व होने लगती हैं। अब उसमें ताकत आ जाती है और वो स्वयं भी अपने सिर को संभालने लग जाता है। बहुत सारे अध्ययनों में देखा गया है कि अगर 1 माह के शिशु को पेट के बल लेटा दिया जाए तो वो अपने सिर को उठाने की कोशिश करता है। 2 माह का शिशु अपने सिर को 30 डिग्री के कोण से कुछ बहुत हल्के से, बहुत थोड़ा सा उठाने की कोशिश कर पाता है। 5-6 माह का शिशु अपने सिर को किसी भी दिशा में घुमा लेता है और 6-7 माह के शिशु को अगर बिना सहारे के बैठाया जाए तो वो अपने सिर को इधर उधर आसानी से घुमा सकता है। ये थी सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास की बात। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और धड़
के क्षेत्र में ट्रंक रीजन जो है उसमें क्या क्रियात्मक विकास हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 क्रियाएं शामिल होती हैं, पलटना या लुढ़कना, टर्निंग या रोलिंग, और दूसरा सिटिंग बैठना। पहले हम बात करते हैं पलटना या लुढ़कने की। जन्म के समय में एक नवजात शिशु की दशा बहुत ज़्यादा दयनीय होती है। वो असहाय होता है, पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है और उसको जिस करवट लेटा दिया जाए वो वैसे ही पड़ा रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, पेशियों में परिपक्वता आती है, वैसे वैसे उसका क्रियात्मक विकास भी होने लगता है। 2 माह का शिशु करवट से पीठ के बल पलट जाता है। 4 माह का शिशु पीठ की ओर से करवट ले सकता है। यानी कि पहले तो करवट अगर उसको दिला रखी है तो वो सीधा हो जाएगा, पीठ के बल लेट जाएगा, और फिर बाद में अगर पीठ के बल लेटा रखा है तो फिर वो करवट भी अपने आप ले पाता है। 6 माह का बालक किसी भी दिशा में करवट ले सकता है। वो जिस ओर चाहता है अपने शरीर को आसानी से घुमा लेता है। संपूर्ण शरीर को घुमाने की क्रिया में वो पहले अपने सिर को मोड़ता है, फिर अपने धड़ को, और सबसे आखिरी में अपने पैरों को। और फिर बात करते हैं बैठने की। 4 महीने का शिशु अगर उसको सहारा देकर थोड़ी देर के लिए बिठाया जाए तो वो बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उस कंडीशन में वो आगे की तरफ गिर सकता है, गिरने लगता है। 5 माह का शिशु सहारे के साथ काफ़ी देर तक बैठ सकता है, लेकिन उसका सिर अभी भी आगे की तरफ झुका रहता है। फिर 6 से 7 माह का शिशु जो है वो बिना सहारे के थोड़ी देर तक बैठ सकता है, और 8-9 महीने का शिशु बिना किसी सहारे के आसानी से लंबे समय तक बैठ सकता है। और 2 वर्ष का बालक बिना गिरे ही बैठे बैठे अपने शरीर को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं आसानी से घुमा सकता है। और 5 वर्ष का बालक तो बड़ों की भांति सीधा बैठ सकता है। 2 वर्ष का बालक अपने मलाशय पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक मूत्राशय पर भी नियंत्रण कर लेता है। अतः 4 वर्ष की अवस्था तक बालकों में बाउवेल एंड ब्लैडर कंट्रोल काफ़ी हद तक हो जाता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कंट्रोल तभी आता है जब पेरेंट्स, ख़ास तौर से माता, उसको उसकी ट्रेनिंग दे, क्योंकि हमने बात करी है कि परिपक्वता के साथ ही साथ लर्निंग भी ज़रूरी है। तो अगर उसको प्रैक्टिस नहीं दी जाएगी, उसको सीखने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो उसका बाउवेल कंट्रोल और ब्लैडर कंट्रोल, जिसको हम मल और मूत्र पर कंट्रोल करना भी कहते हैं, वो नहीं आ पाएगा। अन्यथा वो आसानी से 2 से 4 वर्ष की अवस्था में अच्छी तरह से ये दोनों गतिविधियों पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में बच्चा मल मूत्र को रोकने पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, अतः वह अपने वस्त्रों में ही मल या मूत्र का त्याग कर देता है। सोते समय या आराम की स्थिति में भी कई बार ये जो कंट्रोल है ये नहीं हो पाता है और बच्चा बिस्तर में ही मूत्र त्याग कर देता है। इसके बाद में हम बात करते हैं भुजाओं एवं हाथों में क्रियात्मक विकास की। मोटर डेवलपमेंट इन आर्म्स एंड हैंड्स। बचपन में मुख्य रूप से सबसे पहले जो है पकड़ने की क्रिया, प्रिहेंशन का विकास होता है। पकड़ने की क्रिया में बालक भुजाओं का पहले प्रयोग करता है, बाद में उसकी कलाइयाँ, और सबसे लास्ट में अंगुलियों का प्रयोग वो करना प्रारंभ करता है। अगर किसी नवजात शिशु की भुजाओं और हाथों के क्रियात्मक विकास का हम गहराई से अध्ययन करें तो पता चलेगा प्रारंभ में शिशु अपने हाथों एवं पैरों को अनियमित गति से पटकता है। इस समय उसके हाथों की गतियाँ सुरक्षात्मक होती हैं कि वो अपनी रक्षा करने के लिए ऐसा करता है, इसलिए कभी मुट्ठी बंद करता है, कभी खोलता है। इस समय बालक की ये सभी क्रियाएं अनियंत्रित और अनियमित होती हैं। अगर शिशु के मुट्ठी खोलकर अपनी उंगली को उसकी हथेली के बीच में रख दें तो वो उंगली को पूरी ताकत के साथ कसकर पकड़ लेता है। सबसे पहले बालक के हाथों में जो विकास है वो सिर की तरफ होता है। इस कारण शिशु अपने हाथ को मुंह की ओर ले जाता है और हाथों की उंगलियों एवं अंगूठे को चूसने का प्रयास करता है। स्पिट्ज ने अपने अध्ययन में पाया है कि 6 महीने के बालक के आँखों एवं हाथों में अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है। इसीलिए बालक जिस किसी चीज़ को देखता है पकड़कर अपने
मुंह में डालने का प्रयास करता है। इस प्रयास में वह कई बार हानिकारक वस्तु उठाकर भी अपने मुंह में डाल सकता है। इसीलिए माता या जो भी परिजन उसके आसपास में है, उन्हें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गेज़ल के अनुसार 8 महीने का बालक अपने मुंह में लगी दूध की बोतल को अपने हाथ से पकड़ सकता है और 10 महीने का बालक अपनी मर्जी से दूध की बोतल को मुंह में डाल भी सकता है और निकाल भी सकता है। फिर पकड़ने की क्रिया का एक क्रमिक विकास जो है वो किस तरह से होता है, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ प्रिहेंशन। इसमें जो मुख्य प्रक्रिया है वो सबसे पहले हाथ फैलाना, रीचिंग हैंड्स। वस्तु पकड़ने की क्रिया में बालक सबसे पहले अपने हाथों को फैलाता है। इस समय वो अपनी भुजा को सीधा नहीं रख पाता, बल्कि झटके के साथ चीज़ों को उठाता है। पकड़ने की क्रिया में भी वो पहले अपनी भुजा, फिर कोहनी, फिर कलाई और सबसे अंत में अंगुलियों का प्रयोग करता है। दूसरा है छूना, टचिंग। वस्तु पकड़ने की क्रिया में बालक वस्तु को छूने का प्रयास करता है और 3 से 4 वर्ष का बालक हर वस्तु को छूकर देखना चाहता है। अतः जलते हुए दीपक, लालटेन, बल्ब, ट्यूबलाइट, कोई भी चीज़, चाकू, कांच, कुछ भी हो उसके सामने, वो उसको छूने से चूकता नहीं है। और यहाँ तक कि अपनी माता के सिर पर लगी हुई बिंदी हो या पिताजी के आँखों का चश्मा हो, कोई भी चीज़ हो, वो उनको पकड़ करके और नोच करके फेंक देता है। फिर है वस्तु को पकड़ना। 7 से 8 महीने का बालक झपट कर अपने दोनों हाथों से वस्तुओं को पकड़ सकता है, मगर वह हिलती डुलती वस्तुएं जो होती है उसके सामने अगर मूवमेंट में कोई चीज़ रखी जाएगी तो उसको ग्रैब करने में उसको मुश्किल होती है। फिर मुट्ठी में पकड़ना, ग्रिपिंग। वस्तु को पकड़ने की ये अंतिम अवस्था होती है और ये क्षमता बच्चे में 7 से 8वें महीने में आती है। जब बालक किसी चीज़ को कसकर अपनी मुट्ठी से पकड़ता है तो उसकी हथेलियों, अंगूठे एवं अंगुलियों का विकास होता है। 11 से 12 माह का बच्चा ज़मीन पर पड़ी हुई हर एक वस्तु को उठाना चाहता है। उठाने की क्रिया में वो अपनी अंगुलियों के सिरों का इस्तेमाल करता है। आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे हर चीज़ को खाली टिप से पकड़ने की कोशिश करता है। इस अवस्था में वो स्वयं भी भोजन करने में रुचि अपनी प्रदर्शित करता है और पूरे हाथों में भोजन को भर के और ऐसे अपने मुंह में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अधिकांश भोजन अभी जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे चुन चुन कर वो खाता है। 13 से 14 माह का बच्चा भोजन खाना सीखने लगता है। वो पहले भोजन को थाली से उठा करके ज़मीन पर डालता है और फिर ज़मीन पर से उठाकर अपने मुंह में डालता है। इस प्रकार वह जूठन को अपने वस्त्रों पर गिरा लेता है, भोजन को इधर उधर ज़मीन पर बिखेर देता है। 1 वर्ष का बालक पानी, दूध का गिलास अपने हाथों में पकड़ करके अपने मुंह तक ले जा सकता है और थोड़ा थोड़ा पी भी सकता है। 2 वर्ष का बच्चा अपने हाथों से भोजन करना सीख जाता है और 2.5 से 3 साल का बच्चा अपने हाथों से स्लेट पर पेंसिल से आड़ी तिरछी रेखाएं भी खींचना सीख जाता है। बच्चों, यहाँ ख़ास तौर से देखने वाली बात है कि किसी भी बच्चे को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो बहुत प्यारी प्यारी गतिविधियाँ हमको बच्चों की देखने को मिलती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों की हर गतिविधि के पीछे कोई न कोई तथ्य शामिल होते हैं। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आपको जब भी जैसे भी मौका मिले, अपने घर में, अपने आसपास में, कहीं भाई भाभी के पास में हो, बहन के हो या पास पड़ोसी के किसी के भी हो, चाहे किसी भी उम्र के बच्चे हों, किसी को नवजात को देखने का मौका मिले, किसी को 4 महीने के बच्चे को देखने का मौका मिले, 8 महीने का बच्चा, किसी भी अवस्था का बच्चा हो, आप उसको बारीकी से ऑब्ज़र्व कीजिए। जब जब आपको मौका मिले तब उसके माता पिता से उसके उम्र का एग्जैक्ट पता करके और आप उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए और जो गतिविधियाँ आपको दिखती हैं कि बच्चा क्या क्या करता है और क्या नहीं करता या कैसे करता है, इन सब को अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी बातें हम अभी इन किताबों के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो सब हम लाइव प्रैक्टिकली हम अपने सामने होती हुई देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज मैं चाहूँगी कि आप लोग सभी
अपने घरों में ज़रूर से करें। बच्चा चाहे 3-4 साल का हो तो भी उसको देखें, क्योंकि हम जो विषय पढ़ रहे हैं इसमें हम खाली किसी एक अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर उम्र के बच्चों की उनके विकास की बात करते हैं। इसलिए आपको जब जिस बच्चे को देखने का मौका मिले उसको ज़रूर से उसका निरीक्षण कीजिए और उन बातों को नोट डाउन कीजिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। विभिन्न आयु के बालकों में वस्तु को पकड़ने की क्रिया का प्रयोगात्मक अध्ययन H.M. हेल्वर्सन ने किया था। इसके पश्चात उन्होंने रंगीन घन यानी कि क्यूब्स, कलर्ड क्यूब्स का भी प्रयोग किया और अपने स्टडी से उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि बालक किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पहले भुजाओं का प्रयोग करते हैं, फिर कोहनी का, फिर कलाई का और सबसे अंत में अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। उनके अध्ययन के अनुसार जन्म से 2-3 सप्ताह बाद तक नवजात शिशु में घनों के लिए यानी कि कलर्ड क्यूब्स के लिए कोई आकर्षण नहीं होता है। एक माह का शिशु मात्र 5 सेकंड के लिए उन कलर्ड क्यूब्स की तरफ देख सकता है। 4 माह का शिशु घन को थोड़ा ज़्यादा समय तक देखता है, लेकिन अभी वो उनको उठा नहीं पाता है। 5 महीने का शिशु घन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रयास में वो कलर्ड क्यूब जो है उसके हाथ से छूटकर गिर जाते हैं। और 8 माह का शिशु अपने हाथों में 2 अलग अलग घन को पकड़ सकता है। 9 माह का शिशु अनेक कलर्ड क्यूब्स में से अपनी पसंद के क्यूब्स को उठा सकता है। अतः 9 माह के शिशु में वस्तु को छांटने का गुण भी विकसित हो जाता है। और अब हम बात करेंगे पैरों एवं टांगों में क्रियात्मक विकास की। बालकों के पैरों एवं टांगों का जो क्रियात्मक विकास है ये सबसे अंत में होता है। इसी कारण से बच्चा सबसे आखिरी में खड़ा होना और चलना सीख पाता है। चलना, उछलना, कूदना, फांदना, सीढ़ी चढ़ना उतरना इत्यादि क्रियाएं सबसे अंत में होती हैं। बचपन में या शैशव अवस्था में केवल खड़ा होने एवं चलने की क्रिया का ही विकास होता है। शेष सभी क्रियाओं का विकास बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड के दौरान हो पाता है। चलने की क्रिया का जो क्रमिक विकास है वो कुछ इस प्रकार से है कि बच्चा सबसे पहले पैर मारना सीखता है, किकिंग ऑफ लेग्स। वैसे तो यह जो क्रिया है वो गर्भावस्था में ही 4-5वें महीने से प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद में ये क्रिया और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। प्रारंभ में ये क्रिया बहुत अनियंत्रित होती है और शारीरिक कष्ट या भूख की स्थिति में इसकी गति तेज़ हो जाती है। दूसरा है लुढ़कना या पलटना। 4 महीने का शिशु करवट लेने लग जाता है, लुढ़कना प्रारंभ कर देता है। फिर खिसकना, लगभग 6 महीने का शिशु खिसकने लगता है। और फिर क्रॉलिंग, बच्चा घिसट कर खिसकता है। जन्म के 4-5 माह के बाद में घिसटने की प्रक्रिया तो चालू हो जाती है, लेकिन 8 से 9 महीने में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और इस समय बच्चा अपनी भुजाओं का प्रयोग करके शरीर को आगे की तरफ खींच सकता है। घिसटते समय अभी शिशु का पेट धरती पर टिका रहता है, लेकिन कंधे एवं सिर ऊपर की ओर उठे रहते हैं। इस तरह से धीरे धीरे वो घिसट कर आगे की ओर बढ़ता है। और फिर आता है रेंगना या क्रीपिंग। रेंगने की क्रिया 8 से 9 महीने में प्रारंभ हो जाती है। बच्चा अपने कंधे एवं सिर को ऊपर उठा लेता है, घुटने एवं हाथों के बल चौपाए की तरह आगे बढ़ता रहता है और फिर खड़े होना सीखता है। स्टैंडिंग, खड़े होने की क्रिया 9 से 10 महीने में प्रारंभ हो जाती है, विशेषकर तब जब बच्चा रेंगना सीख जाता है। तो 10 माह का बच्चा सहारे के साथ खड़ा हो करके या उंगली पकड़ के खड़ा होना सीख जाता है। 11-12 महीने का बच्चा यानी कि लगभग 1 वर्ष का बच्चा सहारे के साथ में खड़ा हो सकता है और अगर स्वस्थ शिशु है तो 14 मास की अवस्था तक वो सब आसानी से खड़े होना सीख जाते हैं। चलने की प्रक्रिया जो है लोकोमोशन, ये बच्चा अच्छी तरह से जब खड़ा होना सीखता है तभी वो चलना सीख पाता है। पहले वो खड़े होकर के अपनी बॉडी का बैलेंस बनाता है। कुछ बच्चे जब खड़े होने लगते हैं उसके साथ ही साथ चलना भी प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अधिकांश बच्चे तभी चलना सीखते हैं जब वो अच्छी तरह से पहले खड़े हो पाते हैं।
जब बच्चा चलना सीखता है तो इस स्थिति में उसका सिर एकदम सीधा रहता है और वो आगे की ओर देखता है। हर लोग का मानना है कि बच्चा जिस आयु में बैठना सीखता है लगभग उससे दुगनी आयु में वो चलना सीख जाता है। 18 माह की अवस्था तक लगभग सभी बच्चे चलना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो रोगी, दुर्बल या कुपोषित हों वो देर से चलना सीखते हैं। आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। अपनी बात को अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।